सच है, जो आया है वो जाएगा। 20 में जाए, 30 में जाए, 50 में जाए, कोई गारंटी नहीं है। जो आया है वो आप और हम पता कैसे जी रहे हैं। ट्रेन में सफर किया है कभी? एक टिकट मिलता है RAC का। यस। तो आप टीटी को पूछना सर RAC है, वो पता क्या कहता है? घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता है। हम सब RAC में हैं। बिल्कुल। कौन सी टिकट है हमारे पास? कभी भी कंफर्म होगा, और रोज होता है सैकड़ों लोगों का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो लोग जॉब पे बहुत गर्व करते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे हैं, बूढ़े माता पिता बूढ़े हैं, इस परिवार को चलाएगा कौन? और नहीं चलाएगा तो आज भी इतना क्यों भाग रहे हैं? आप IAS ऑफिसर हो, आपकी सैलरी 1,50,000 है, एग्जाम्पल। भगवान ना करे कोई घटना घट गई, क्या आपकी पत्नी को IAS बनाया जाएगा? नहीं। क्या ये 1.5 लाख आना शुरू होगा? नहीं। फिर ये चौखट में अटक गए हम तो घर की, इतना सीना चौड़ा है हमारा तो इस जॉब को लेकर। मैं इसीलिए RCM पे गर्व करता हूं। घटना तो दुखद है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। रायपुर छत्तीसगढ़, हमारे सिस्टम में एक रत्नेश जैन थे, सफाया। छत्तीसगढ़ की पहली आईडी, जैसे यूपी की पहली आईडी घनश्याम यादव, रवि गुप्ता जी की अप्लाई, ये पहली आईडी है छत्तीसगढ़ की, रत्नेश जैन। 37 साल की उम्र, पत्नी की उम्र 33, बेटा 5 साल का, बेटी 11 साल की, माताजी 75 साल, पिताजी 80 साल। ये जैन थे। ये अभी ताजी घटना है। इनके संत लोग रायपुर में आए हुए थे और ये उनको लेने गए थे। इन्होंने कार पार्किंग में खड़ी की और ये रोड पर आए। 3 लड़के बाइक से तेज गति से आ रहे, बहुत तेज भी नहीं थे, बाइक के ब्रेक नहीं लगे, बाइक का अगला पहिया यहां टकराया, ये ऐसे गिरे, ये हिस्सा टकराया और ये सेंसिटिव हिस्सा होता है। जबकि मैंने अपनी आंखों के सामने दिल्ली के अंदर में होटल में रुका हुआ था, 3 स्टार होटल थी, उसके सामने एक होटल बन रही थी, 8 मंजिल। 8 मंजिल में से एक आदमी गिरा, उन बांसों में टकराता 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 नीचे आया, फिर देख रहा गिरा कहां से था। उसने लिखी है पहली लाइन, जो तू चाहता है वो होता नहीं, होता वही है जो मैं चाहता। बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट किया और 24 घंटे बाद डॉक्टर बोलता आई एम सॉरी, हम नहीं बचा पाए। 37 साल उम्र, पत्नी 33, बेटी 11, बच्चा 12, माता पिता 75-80। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, RCM में जो ताकत है, मान लो रत्नेश जी RCM में नहीं होते, व्यापारी थे, कोई बड़ी फैक्ट्री होती या जॉब में होते, क्या होता इस परिवार का? इन दोनों को शुगर है और ये इन्हीं को देखकर जी रहे थे, यही सहारा था परिवार को चलाने का। लेकिन RCM की ताकत देखना, 1 महीने बाद कंपनी से फोन आता है, सुधा जैन, सुधा नाम है उनकी पत्नी, कंपनी से फोन आता है, मैडम बहुत दुख की बात है, पूरे RCM परिवार को दुख है कि हमने एक बहुत जिम्मेदार लीडर को खो दिया, लेकिन ये होनी थी, कंपनी को भी तकलीफ है, आप अपने पेपर्स कंपनी को भेजें, अगले महीने कंपनी आपको सफायर बनाना चाहती है, जिस लेवल पर रत्नेश जी थे। और अगले
ही महीने कंपनी ने रत्नेश जी की पत्नी को सफायर बना दिया। जिस पिन पर वो थे आज उस पिन पर मैम है। और जो 7 लाख रुपया लगभग सफायर का रत्नेश जी को आता था, अब उनकी पत्नी को हर महीने आता है। ये आरसीएम की ताकत है। बस मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिनको अभी भी आरसीएम नहीं लगता करना चाहिए या नहीं, कभी रात को अपनी मोबाइल में या घड़ी में एक अलार्म लगाना रात के 2 बजे का। जैसे वो अलार्म बजता है आप अपने बिस्तर से उठना और लगभग 5 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला फेस आप अपनी पत्नी का सोए हुए देखना, जो दिन में आपको 10 बार फोन करती है, कहाँ हो, कहाँ तक आ गए, तो कितना टाइम और लगेगा, आज आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे। आपके पिताजी ने भी खाना नहीं खाया, उनको शुगर की दवाई खानी थी, उन्होंने कहा बेटे को आने दो तभी खाएंगे, आप जल्दी आओ ना। दूसरा फेस आप अपने बच्चे का सोए हुए देखना। आपको पता है छोटा बच्चा सिर्फ अपने पिता की आंखों में सपने लेकर जीता है। और कभी चेक करना हो ना प्रैक्टिकल, आप 5 दोस्त खड़े हो, आपके 5 दोस्तों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और आपकी बहुत वीक हो। अचानक आपका 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकले और आपका एक दोस्त गलती से कहते बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा? अपने पिता के पैरों में छिप जाता है। जबकि वो 4 लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी थी, वो लड़ सकते थे भूत से, इसके पिता तो बहुत कमजोर थे, लेकिन वो फिर भी पिता के पैरों में छिपा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता से ताकतवर आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। सोचो इस बच्चे का तो 5 साल में पिता का साया ही उठ गया सर से, और ये इतना मासूम बच्चा है। कभी ये कहानी सुनोगे ना, रोम रोम कांप उठता है। जब उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी ना, तो ये अपनी माँ से कह रहा था पापा आज इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं? माँ कल से उठे नहीं, पापा ने कोई दवाई खा ली क्या? इसको कौन समझाए, अभी ये नहीं है इस दुनिया में। ये तो अपने पिता की आंख में सपना देख के जीने वाला बच्चा था, इसका तो साया उठ गया। तीसरा चेहरा आप अपने माता पिता का देखना, जो शुगर के पेशेंट हैं। जब सुबह आप ऑफिस चले जाते हो ना, इनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, शाम को वापस आते हो इनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। और कॉलोनी के लोग कहते हैं भाई साहब जब आप घर नहीं रहते ना, बाबूजी किसी से बात नहीं करते ना, हंसते हैं, पर आप आते हो ये बहुत हंसते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको देखकर जी रहे हैं। उनको पता है मेरा बेटा है, हर अच्छी जगह इलाज करा सकता है। और आखिरी चेहरा आप अपना देखना, चंद सेकंड के लिए सोचना, भगवान ना करे किसी के साथ जैसा रत्नेश जी के साथ हुआ, कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का क्या होगा। मैं दावे से बोलता हूं कई रात नींद नहीं आई आपको, उस दिन शायद आपको समझ में आएगा कि मेरे बाद आरसीएम की मेरे परिवार को जरूरत है, और आपका दिल और आत्मा कहे कि मेरे बाद मेरे परिवार को आरसीएम की जरूरत है, आप इसको करें, कभी छोड़ना नहीं। और आपका दिल और आत्मा कहे मेरे बाद इस परिवार को जरूरत नहीं है, आप आरसीएम ना करें। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।